11th की अभी जो हमने छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं, और अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। हम जान गए हैं अभी तक कि मैटर होता है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और उस छोटे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने नाम दिया एटम। अब इसके मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हम इस समय जब ये एटॉमिक मास को डिफाइन करने की साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे थे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक थी नहीं थी, और ना ही किसी एटम को देखा गया था। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बड़ा छोटा हुआ करता था, इसको ना ही आइसोलेट किया जा सकता है तो सभी साइंटिस्ट एटम पर काम करने लगे। तभी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आ गई, और इस हाइपोथेसिस की मदद से किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। तो एटॉमिक मास को आज हम डिफाइन करने वाले हैं। कैसे हम एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं, या जो रिलेटिव एटॉमिक मास उस समय फाइंड किया गया तो वो कैसे किया गया। उस समय माप-तोल का कोई भी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे आज हम किसी चीज़ को मेज़र करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, तो उस समय जब कोई मेज़र करने का हमारे पास टेक्निक या ट्रिक नहीं हो तो उस समय ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। और उस समय हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हमारे पास होता है, या उस समय इसको एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाने की कोशिश की गई। पर जैसे जैसे इसे स्टैंडर्ड मानकर दूसरे एलिमेंट का रिलेटिव मास कैलकुलेट किए जाने लगा, तब हाइड्रोजन के मास को 1.008 जो हम मानते हैं, हाइड्रोजन के मास को कितना मानते हैं, 1.008, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1। इसकी कोई यूनिट भी उस समय नहीं हुआ करती थी। तो एक्सपेरिमेंटली इसके बाद ऑक्सीजन का रिलेटिव मास निकालने की, कैलकुलेट करने की कोशिश की गई, जिसका एटॉमिक मास 15.994 गुना पाया गया, यानी कि जिसको हम नियर अबाउट 16 मानते हैं। परंतु कैसे, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना और किस तरीके से ये निकाला गया, आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को हम मानते हुए ये मानते हैं कि शुरू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट होने की वजह से ऐसा किया गया। तो कार्बन 12 आइसोटोप को उस समय यूज़ किया गया इनका रिलेटिव मास निकालने के लिए। कार्बन 12 आइसोटोप का यूज़ किया गया, हाइड्रोजन की जगह कार्बन 12 आइसोटोप यूज़ करने लगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल भी हुआ करता था। और कार्बन 12 का जो एक एटम को क्रश करके उसको ब्रेक डाउन करके जो वेट निकाला गया, वो वेट निकल के आया हमारे पास कितना, जो कार्बन C12 का एक एटम को क्रश करने के बाद उसका जो एक एटम का जो मास निकला, वो पाया गया 1.9959 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, यानी कि कार्बन को ब्रेक डाउन किया गया और ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा गया। और छोटा पार्टिकल, जितना भी छोटा पार्टिकल आप तोड़ सकते थे कार्बन का, उतना आपने ब्रेक डाउन किया, और लास्ट में उसको एक एटम मान के उसका वेट कैलकुलेट किया गया। जो वेट हमारे पास आया 1.9959 10⁻⁻23 ग्राम, यानी कि एक बात तो तय हो चुकी है कि एक एटम का जो जिसे हमने एटम बोला उसका मास हमारे पास कितना पाया गया, इतना पाया गया, पर कार्बन 12 यूज किया गया है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले से जानते हैं कि वन एटम जो है वो कितना माना गया, 12 AMU समय बन गया। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्या 12 AMU। अब तो सो सिंपल सी बात है, हम निकालने की कोशिश करेंगे 1 AMU। अगर 1 AMU निकालने की कोशिश में करूँ यहाँ से तो 12 इसके नीचे आ जाएगा। 1 एटम अपॉन 12,
और 1 एटम का वेट पहले ही निकाला जा चुका था। कितना निकाला जा चुका था कि 1 AMU इजिकल टू 1 एटम का मास, यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, वो पाया गया 1.9959 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम अपॉन 12, क्योंकि 12 नीचे आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक नई वैल्यू मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि AMU जिसे हमने माना। यानी कि अब इसकी तुलना हम करने लगे हाइड्रोजन से। ठीक इसी तरीके से हमने एक हाइड्रोजन एटम का, यहाँ से हम इस 1 AMU की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और बाकी अदर एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें हाइड्रोजन एटम का वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं कि अगर मुझे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एटम का वेट कैलकुलेट करना है, 1 हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होता है मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, एक एटम का वेट और 1 AMU की वैल्यू। क्या चाहिए मेरे को, 1 AMU की वैल्यू। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 AMU की वैल्यू तो हम पहले से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और हाइड्रोजन के एक एटम का वेट हम जानते हैं कितना होता है, 1.66 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, या 1.67 समथिंग इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना, -24 ग्राम। जब इसको डिवाइड करते हैं हम इस वैल्यू से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो हमारे पास 1.008 ग्राम वैल्यू आती है। ये जो वैल्यू हमारे पास आती है इसको हम AMU में भी लिख सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन का वेट निकला। और इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 15.99 AMU ऑक्सीजन। इसी तरीके से सारे एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया गया और फिर उसको मास नंबर और एटॉमिक मास को हमने उसकी जगह दे दी वैल्यू। तो ये था आज का रिलेटिव एटॉमिक मास।